आपने सेंटा क्लॉस हॉरर स्टोरी के पिछले भाग में देखा था कि कैसे विक्रम न्यूज के जरिए प्रसारित करके सभी को ये कहने लगता है कि कोई भी बच्चा 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉस से विश नहीं मांगेगा। अगर कोई बच्चा विश ही नहीं मांगेगा तो बिना सिर वाला सेंटा क्लॉस यानी कि जॉन किसी को मार ही नहीं पाएगा और अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन विक्रम को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि हर किसी के घर पर टीवी नहीं था। बस गिनती के कुछ ही लोगों के पास टीवी था और ऐसे ही देखते देखते 25 दिसंबर आ जाता है और उसी रात को छोटे बच्चे सेंटा क्लॉस से विश मांगने लगते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह वो सभी बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जिन बच्चों ने 25 दिसंबर के रात को सेंटा क्लॉस से विश मांगा था, लेकिन उस सभी छोटे बच्चों के घर में 3D मॉडल वाला सेंटा क्लॉस मिलता है, जो कि देखने में भी बहुत ज्यादा डरावना था। आखिर में ये खबर विक्रम के पास पहुंचता है तो विक्रम समझ जाता है कि ये सब बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस ने किया है। तभी विक्रम थोड़ा जांच पड़ताल करता है और जांच में ये पता चलता है कि करीब 40 बच्चे लापता हैं। उसके बाद विक्रम सीधा जॉन के घर पर जाता है, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। जॉन के घर पर विक्रम को एक अजीब सा फोटो दीवार पर टंगा दिखाई देता है। उसके बाद विक्रम जैसे ही उस फोटो को दीवार से निकालता है तो उसके पीछे जॉन की मम्मी की एक पुरानी फोटो मिलती है और उसके साथ एक न्यूज़पेपर भी होता है। तभी विक्रम उस न्यूज़पेपर को निकालकर देखने लगता है और उस न्यूज़पेपर के जरिए विक्रम को ये पता चलता है कि जॉन के डैड ने ट्रांसजेंडर करवाया था, जिसे विक्रम उतने दिन से जॉन की मम्मी समझ रहा था। दरअसल वो जॉन का डैड था। आखिर में विक्रम उस खंडर चर्च के पास पहुंच जाता है, जहां पर जॉन को पहले भी एक बार दफनाया गया था। वहां पर जाते ही विक्रम और सारे प्रीस्ट देखते हैं कि जॉन यानी कि बिना सिर वाला सेंटा क्लॉस किसी को मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसके बाद सारे प्रीस्ट मिलकर जॉन को बंदी बनाते हैं, जिसमें 2 प्रीस्ट की मौत हो जाती है। आखिर में बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस को बक्से में भरकर जमीन के अंदर दफना देते हैं, लेकिन फिर भी जॉन के मन में एक डर होता है। आखिर क्या है वो डर, जानने के लिए वीडियो पर बने रहें। अगर आपने अभी तक सेंटा क्लॉस का सीरीज नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये कहानी आपको थोड़ा सा भी समझ नहीं आएगा। अब आगे। बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस को दफनाने के बाद विक्रम सभी बच्चों को अपने साथ ले जाता है और सभी बच्चों के माता पिता को कांटेक्ट करके उनको घर पर भेज देता है। विक्रम मन ही मन बहुत चिंतित होता है ताकि जॉन का आत्मा फिर से ना जाग उठे, और इसी सोच की वजह से धीरे धीरे विक्रम का दिमाग कमजोर होने लगता है और वो छोटी छोटी बातें भूलने लगता है। और ऐसे करके धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं। इन 1 सालों में विक्रम ने एक बहुत अच्छा दोस्त बनाया था, जिसका नाम था पीटर। पीटर भी एक पुलिस वाला था, लेकिन दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगहों पर थी। दोनों ऐसे ही एक दिन बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी पीटर जॉन को सेंटा क्लॉस के केस के बारे में पूछता है। तभी जॉन कहता है, इतना भयानक केस मैंने अपने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो डर के मारे मेरे हाथ और पैर कांपने लगते हैं। उसके बाद पीटर कहता है, हाँ, इस केस के बारे में मुझे भी पता है, लेकिन उस बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस को दफनाया कहाँ पर है? क्योंकि अगर वो फिर से जाग उठा तो सबका बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सब सुनकर
विक्रम कहता है, दफनाया कहाँ, ये तो मैं भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उससे दोबारा जगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे ही थोड़ी देर तक विक्रम और पीटर बातें करते हैं और कुछ देर के बाद दोनों घर चले जाते हैं। रात के करीब 2 बजे विक्रम अपना गाड़ी निकालकर उस चर्च के पास जाता है जहां पर जॉन को दफनाया गया था। दरअसल विक्रम और उन प्रीस्ट को ही बस पता था कि बिना सिर वाले सेंटा क्लॉस यानी कि जॉन को कहां पर दफनाया गया है। कई लोग जानने की कोशिश करते थे विक्रम से कि जॉन को कहां पर दफनाया था, लेकिन सभी को विक्रम एक ही जवाब देता था। और यहां तक कि विक्रम अपने दोस्त पीटर को भी झूठ बोला कि मुझे वो सब याद नहीं है कहकर। उसके बाद विक्रम उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जॉन को दफनाया गया था। तभी विक्रम को वहां से एक अजीब सा स्मेल आता है जिसे बर्दाश्त करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। विक्रम टॉर्च लेकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन आसपास उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद विक्रम धीरे धीरे करके उस पुराने चर्च के पास जाता है। तभी विक्रम देखता है कि सामने किसी का लाश यानी कि डेड बॉडी पड़ा है। ये देखकर विक्रम काफी ज्यादा घबरा जाता है। जब विक्रम ध्यान से उस डेड बॉडी को देखता है तो पता चलता है कि उस डेड बॉडी के आधे हिस्से को टुकड़े टुकड़े करके काटा गया है। लेकिन उस बॉडी को देखकर विक्रम को समझ आ जाता है कि ये बहुत पुराना डेड बॉडी है, क्योंकि उस डेड बॉडी के मांस आधे से ज्यादा सड़े हुए थे। तभी विक्रम का नजर डेड बॉडी के पॉकेट पर जाता है। जब विक्रम उसके पॉकेट को चेक करता है तो उस डेड बॉडी से विक्रम को एक पर्स मिलता है। विक्रम बिना देखे उस पर्स को अपने पास रख लेता है। तभी धीरे धीरे करके विक्रम को याद आने लगता है कि उस बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने वाला और कोई नहीं बल्कि जॉन का ही आत्मा था। ये सब सोचकर विक्रम काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत जाकर जॉन को जहां पर दफनाया था वहां पर देखने लगता है। तो वहां पर विक्रम को सब कुछ ठीक ही दिखाई देता है, यानी कि अभी तक कोई भी बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज को जगा नहीं पाया। उसके बाद विक्रम वहां से निकल जाता है। तभी विक्रम के दिमाग में एक बात खटकता है कि 1 साल पूरे होने को है, लेकिन अभी तक उस डेड बॉडी का मांस गला नहीं जिस बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज ने काटा था। और आखिरकार वो बॉडी थी किसकी? इन सब चीजों को लेकर विक्रम काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि 2 दिनों के बाद ही 25 दिसंबर आने वाला था। और देखते ही देखते 24 दिसंबर आ जाता है। रात के करीब 10 बजे के आसपास सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि अगले दिन क्रिसमस था। तभी अचानक से सारे बच्चे अजीब तरह से आवाज निकालने लगते हैं, जिसे उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद सबको हॉस्पिटल ले लिया जाता है और ये खबर आग के तरह फैल जाता है। जब विक्रम को ये खबर पता चलता है तो विक्रम काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो सब वही बच्चे थे जिनको बचाकर विक्रम ने लाया था। उसके बाद विक्रम तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तभी विक्रम देखता है कि एक बच्चा चाकू लेकर अपने उंगलियों को काट रहा है। ये देखकर विक्रम तुरंत उस बच्चे को रोक लेता है। तभी सारे बच्चे मिलकर अपने हाथ को काटने लगते हैं। ये सब देखकर वहां के डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन विक्रम और डॉक्टर्स मिलकर सारे बच्चों को रोक लेते हैं और उनके हाथ और पैर को बांध देते हैं, जिससे वो थोड़ा सा भी इधर से उधर ना हो पाए। विक्रम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, और इन सब के पीछे कहीं जॉन का तो हाथ नहीं। उसके बाद विक्रम जाकर एक बड़े से चर्च के फादर से मिलता है, जिन्होंने जॉन को बंदी बनाने में मदद किया था।
और विक्रम को वहां से पता चलता है कि इन सब के पीछे बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज का ही हाथ है, यानी कि जॉन का। प्रीस्ट कहता है ये सब करने के लिए जॉन ने जरूर किसी की बलि चढ़ाई होगी और बाहर कोई ऐसा व्यक्ति जरूर है जो उसका मदद कर रहा है। ये सब सुनकर विक्रम कहता है ये उस समय की बात है जब मैं और कुछ प्रीस्ट मिलकर जॉन को बंदी बनाकर दफनाने गए थे, और तभी मैंने वहीं पर देखा था कि जॉन किसी के डेड बॉडी को काट रहा है। लेकिन उस समय मुझे ये सब ख्याल नहीं आया क्योंकि मैं उन बच्चों को बचाने के चक्कर में था। लेकिन अब कैसे बच सकते हैं इन सब से? तभी प्रीस्ट कहता है इन सब से बचने के लिए पहले उस डेड बॉडी को जलाना होगा जिसे जॉन ने बलि दिया था, नहीं तो बलि दिया हुआ आदमी का ही आत्मा जाग जाएगा, क्योंकि जॉन ने एक ऐसे शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया है जिसे बलि दिया हुआ आदमी भी अपने समय आने पर जाग जाता है। दरअसल जॉन को ये सब पता था, इसलिए उसने ये सब चाल चला है। उसके बाद विक्रम तुरंत उस पुराने खंडर चर्च पर जाने के लिए निकल पड़ता है और कुछ ही समय में विक्रम वहां पर पहुंचकर उस कटे हुए डेड बॉडी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। इसे विक्रम काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसके बाद विक्रम दौड़ते हुए वापस कार के पास जाता है और एक डायरी को ढूंढने लगता है। तभी विक्रम का नजर घड़ी की तरफ जाता है तो विक्रम देखता है कि घड़ी पर 3 बज रहे थे। ये देखकर विक्रम थर थर कांपने लगता है क्योंकि 25 दिसंबर लग चुका था। उसके बाद विक्रम दौड़ते हुए उस जगह पर जाता है जहां पर बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज को दफनाया गया था। वहां पर जाते ही विक्रम देखता है कि बिना सिर वाले सेंटा क्लॉज यानी कि जॉन को जिस बक्से में बंदी बनाकर जमीन पर गाड़ा गया था वो बक्सा वहां से गायब है। इसे विक्रम पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है क्योंकि विक्रम को ये पता था कि अगर इस बार फिर से वो जाग उठा तो अपना मकसद पूरा कर लेगा। तभी विक्रम का ध्यान अपने पॉकेट पर जाता है तो उसके पॉकेट में एक पर्स होता है और वो पर्स उस डेड बॉडी से विक्रम को मिला था। उसके बाद जैसे ही विक्रम उस पर्स को खोलकर देखता है तो उस पर्स में विक्रम को पीटर का फोटो मिलता है जो कि विक्रम का ही दोस्त है, और उसी में जॉन का फोटो होता है। उसके बाद विक्रम गाड़ी निकालकर पीटर के घर पर पहुंच जाता है जिसे सच्चाई पता लगा सके, लेकिन वहां पर पीटर कहीं पर भी नहीं मिलता। अगले दिन सुबह विक्रम पीटर के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देता है तो पूछताछ में विक्रम को पता चलता है कि पीटर पहले से ऐसा नहीं था। पीटर जन्म से ही चल नहीं पाता था और उसके हाथ भी काम नहीं करते थे। इस वजह से पीटर के मम्मी पापा ने पीटर को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था। कई मेहनत और कई मुश्किलों के बाद जाकर पीटर ठीक हुआ और बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बना। उसके बाद विक्रम जॉन के घर पर जाता है तो वहां पर विक्रम को 3 प्रीस्ट की डेड बॉडी के साथ वो बक्सा भी मिलता है जिसमें जॉन को कैद किया गया था, और ऊपर सेंटा क्लॉज का यानी कि जॉन का कटा हुआ सिर भी मौजूद होता है। उसी रात को सारे छोटे बच्चे सेंटा क्लॉज से विश मांगने लगते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या विक्रम बच्चों को बचा पाएगा? और आखिर पीटर है कौन और उसने जॉन को पुनर्जीवित क्यों किया? क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या है ये सब राज? तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।